लगभग 7-8 मांग है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि जेपीएससी कटअप क्यों नहीं जारी कर रही है। क्योंकि कटअप अगर बिना सिग्नेचर, जो मेंबर थे जेपीएससी का, उन लोग के बिना सिग्नेचर का रिजल्ट जारी किया कि मेंस का डेट आगे किया जाए, ठीक है, और रिजल्ट को दोबारा जारी किया जाना। तो उनका रोल नंबर ये है, ठीक है, उनका रोल नंबर ये है। और 144 का कटअप पार करने के लिए, ठीक है, लगभग 99 क्वेश्चन और सही करना होगा, ठीक है। 45 ये जो रोल नंबर है, लगातार इनका रिजल्ट हुआ है, समझे। तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी का शंका पैदा करता है सबके मन में। हेलो एवरीवन, जोहार सभी को। जैसे कि सबको पता होगा कि आज जेपीएससी प्रोटेस्ट रखा गया था रिजल्ट के रिगार्डिंग रांची में, ठीक है, जेपीएससी ऑफिस के आगे। तो उससे रिलेटेड बहुत सारे मांग रखे गए हैं, लगभग 7-8 मांग है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा जनसंख्या में आज स्टूडेंट आए नहीं थे, लगभग 100 के करीब होंगे, और सभी शिक्षक स्टूडेंट मिला के। तो जितना भी प्रभाव पड़ा, लेकिन अच्छा प्रभाव पड़ा है, ठीक है। एक एक करके सभी चीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहला मांग रखा गया था जो आज जेपीएससी प्रोटेस्ट में, कि जेपीएससी कटअप क्यों नहीं जारी कर रही है। क्योंकि कटअप अगर जारी करता तो सारा चीज़ क्लियर हो जाता और बच्चों के मन में जो भी शंका है वो नहीं रहता, ठीक है। बहुत सारा ऐसा रिजल्ट देखा गया है कि 150 में नहीं हुआ है, 149 में हुआ है, ठीक है, 145 में नहीं हुआ है, 142 में हो गया है। इस तरह का बहुत सारा रिजल्ट देखने को मिला है, ठीक है। दूसरा जो मांग था, दूसरा मांग ये है कि बिना सिग्नेचर, जो मेंबर थे जेपीएससी का, उन लोग के बिना सिग्नेचर का रिजल्ट जारी किया गया। ये बहुत बड़ा मुद्दा था और ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये वहाँ आवाज़ उठाया गया था। और तीसरा जो था ये था कि बार बार आंसर की जारी करके, मतलब एक बार जारी किया फिर उसमें गलत, फिर दोबारा जारी किया फिर गलत, तो इस तरह बार बार जारी करके गुमराह क्यों किया जा रहा है बच्चों को। और बच्चों को इसके कारण बहुत परेशानी हुआ, बहुत स्ट्रेस में थे बच्चे, ठीक है। तो ये सब बातों को वहाँ रखा गया। और इसके बाद और बहुत सारे पॉइंट है, एक एक करके मैं सारे के बारे में बात करूँगा और एक एक प्रूफ में भी दिखाऊंगा कि क्या क्या पेपर में क्या बात हुआ और सामने क्या क्या बात हुआ है। एक एक करके सारा चीज़ पे बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट का बात करें तो वहाँ बहुत सारे जेपीएससी मेंस के अभ्यर्थी भी पहुँचे थे, और बहुत सारे जो जिनका रिजल्ट नहीं हो पाया ऐसा भी अभ्यर्थी वहाँ पहुँचे थे। उन लोगों का बोलना है कि मेंस का डेट आगे किया जाए, ठीक है, और रिजल्ट को दोबारा जारी किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर मेंस का डेट आगे बढ़ेगा तो सबको टाइम मिल जाएगा इसके बारे में सोचने का, और जो जो कमी रह गया है इस रिजल्ट में उसके बारे में बात करने का। तो इसलिए मेंस का डेट को जो है वो आगे बढ़ाने का मांग रखा गया है। अब देखिए जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तो पांचवा जो मांग था वो था कि जैसे कि हम लोग रिजल्ट प्रकाशित हुआ उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि उसमें हरियाणा का बहुत सारे स्टूडेंट थे, ठीक है। हरियाणा, यूपी, मतलब झारखंड से बाहर के लगभग 400, 500, 600 ऐसे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, बाहर का, ठीक है। तो ये बहुत सारे, ये मन में सवाल छोड़ गया है सबके मन में, दिमाग में, कि इतना सारा स्टूडेंट बाहर से झारखंड में कैसे सेलेक्ट हुआ। और लगातार किसी किसी हॉल से लगातार स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, तो किसी किसी से नहीं सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना है कि जो एजेंसी है वो हरियाणा की है, ठीक है, हरियाणा का एजेंसी है, इसलिए हरियाणा के ज़्यादा बच्चे यहाँ सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। जो भी बात है खुल के 1-2 दिन में सामने आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब से जेपीएससी बैकलॉग 2025 का रिजल्ट प्रकाशित हुआ है, सारे बच्चे बहुत आक्रोशित हैं, क्योंकि इसमें पाया गया है कि जिनका कम मार्क्स है उनका सिलेक्शन हो चुका है, जिनका ज़्यादा मार्क्स है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसके प्रीवियस वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि एक लड़का का 151 मार्क्स मतलब क्वेश्चन सही है, उनका रिजल्ट नहीं हुआ है, और 149 वाला का सही हुआ। ये BC 1 कैटेगरी से हैं, ठीक है। तो ऐसा हुआ है। उसके बाद जैसे हम लोग SC कैटेगरी में भी एक देखने को मुझे मिला था कि लगभग 140 वाला का सिलेक्शन हुआ, 143 वाला का सिलेक्शन नहीं हुआ। इसी तरह ST कैटेगरी में भी देखने को मिला है कि 136 वाला का हुआ है, 139 वाला का नहीं हुआ है। इस तरह बहुत सारा मुझे कमेंट मैसेज आया और मैंने सारा चीज़ एनालिसिस करके देखा कि बहुत सारा ऐसे
हुआ है। सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि रिजल्ट को दोबारा जारी करने का मांग रखा गया है, क्योंकि अगर आप देखें 7 सीट वाला बैकलॉग, 25 सीट वाला बैकलॉग, साथ ही रेगुलर वाला, तो सब में कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए रिजल्ट को दोबारा जारी करने को कहा गया है। मैं इसके बाद एक एक करके आपको सारा सबूत भी दिखाऊंगा इस वीडियो में, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग के पास भी इसका प्रिंट पहुंचा होगा, अगर नहीं पहुंचा होगा तो आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये मैं भेज दूंगा। ठीक है, जैसे सुमन सौरभ नाम करके एक लड़का है, उनका बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ है और उनका रिजल्ट में नाम है। ठीक है, चलिए इनके बारे में पूरा पेपर इनका दिखाता हूँ। जैसे उनका रोल नंबर ये है, ठीक है, उनका रोल नंबर ये है, और आगे चलिए बात करते हैं। जैसे कि हम लोग देखें सुमन सौरभ का, तो पेपर 2 में लगभग 45 ही सही है। ठीक है, और 144 का कटअप पार करने के लिए, ठीक है, लगभग 99 क्वेश्चन और सही करना होगा। ठीक है, 45 प्लस 99, ठीक है, तब जाके 144 मार्क्स होगा। ठीक है, लेकिन उसमें क्वेश्चन का संख्या जो है वो 99 ही वैलिड है। ठीक है, तो 98 ही वैलिड है। ठीक है, तो 99 कोई कैसे सही कर सकता है, और इनका भी रिजल्ट हो चुका है, इसलिए अभी पूरा बवाल मचा हुआ है और ये फेयर नहीं है। जहां तक मुझे लगता है कि दोबारा से रिजल्ट जारी करना होगा जेपीएससी को। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जैसे आपके पास ये सब पेपर कटिंग आया होगा कि नहीं, लेकिन देखिए ये जो रोल नंबर है, लगातार इनका रिजल्ट हुआ है, समझे, तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी का शंका पैदा करता है सबके मन में। ठीक है, और मैं कुछ दिखाता हूँ आपके, चलिए। जैसे कि इसमें देख सकते हैं कि ये पेपर कटिंग था, शायद आप लोग पास पहुंचा होगा कि नहीं, लेकिन देख लीजिए इसमें, ताकि पीटी रिजल्ट में लगभग 832 अभ्यर्थियों का कोई अता पता नहीं है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, सिविल सेवा बैकलॉग पीटी का मॉडल उत्तर जारी, 1 प्रश्न के सभी विकल्प सही, 4 प्रश्न रद्द। ठीक है, ये जो पेपर कटिंग है, अगर आपके पास नहीं है तो हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे त्रुटि गलत चीज देखने को मिला है, जिससे कि सभी सवाल उठा रहे हैं जेपीएससी के ऊपर। तो इन गलतियों को जेपीएससी के द्वारा सही किया जाना चाहिए, नहीं तो आके इसका जो भी है, इसके पीछे जो भी कारण है, इसका मतलब उत्तर देना चाहिए कॉन्फ्रेंस के द्वारा। ठीक है, तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और आगे जो भी इससे रिलेटेड मतलब जो भी अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा अपने चैनल के माध्यम से। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।